स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। तो देखिए बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला है जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ही था और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम का। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो आप इसे ज़रूर कीजिए क्योंकि आजकल एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके एग्जाम्पल में था, तो इस तरह के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसमें क्या करना है नहीं करना है उसे देखते हैं। देखिए हमें क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब है और आफ्ताब टेल हिज डॉटर, अपने बच्ची को बोलती है कि 7 ईयर अगो, कुछ कंडीशन दिया होगा, फिर ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ ऐसे करके एक और कंडीशन दिया है। इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना, दो कंडीशन, एक ये 7 ईयर अगो का बात बोल रहा है और अभी से 3 साल बाद का कहानी बता रहा है। तो दो कंडीशन है यहाँ पे क्वेश्चन और हमें क्या करना पड़ेगा, दो लीनियर इक्वेशन बनेगा और वहां से बनाने के बाद इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले और ये मान लीजिए ये है आफ्ताब, ओके, ये मान लेते हैं और ये छोटा-सा ये उसकी डॉटर है, ठीक। अभी आपको आफ्ताब का जो प्रेज़ेंट ऐज है, वो आप जानते ही नहीं। अभी दोनों कितने साल का है वो तो नहीं पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, लेट करेंगे। क्या लिखेंगे? लेट प्रेज़ेंट ऐज ऑफ आफ्ताब। तो ये मान लीजिए लेट्स से कि एक्स ईयर है और हिज डॉटर लेट्स से कि ये वाई ईयर्स की है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 को नोट करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 को पढ़ेंगे तो बताएगा, पास्ट वाली बातें बोला है ना, फ्यूचर वाली आप देखिए 7 ईयर अगो। मैंने आपको जब एक वर्ड प्रॉब्लम कराया था एज का, उस समय बताया था। अगो जो होता है हमारा, वो पास्ट के लिए बात किया जाता है, समझ में आया कि नहीं? तो मतलब आज से 7 साल पीछे तब का बात बोला गया है। तो क्या कंडीशन था? तो मान लीजिए यहाँ पे जब आप 7 ईयर अगो चले जाएँगे, 7 इयर्स अगो, उस समय आपका एज कितना था? ये बताइए पहले आप। देखिए अभी कोई बच्चा 10 ईयर का है, तो आज से 7 साल पहले वो 3 साल का होगा, तब नहीं ये 7 क ऐड करके ये बढ़ा। और यहाँ से यहाँ आपको जाना है तो सिंपल क्या करेंगे, 10 में से 7 को माइनस करेंगे। तो यहाँ भी आपको क्या करना है ना, आपके एज को कम कर देना है। तो अभी ये एक्स है, 7 साल पहले उसका ईयर इतना ईयर्स था और हिज डॉटर कितने साल का था देख लीजिए। वो भी तो 7 साल छोटी हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा y माइनस 7। अब इसमें क्या बोला गया है, उस समय कैसा था कि आफ्ताब जो है आफ्ताब अपने बेटी को बोल रहा है, समझे? आफ्ताब टेल हिज डॉटर कि आई वाज़, मैं जो था 7 टाइम ओल्ड था, यू वर देन, मतलब उस समय उसकी बेटी जितने साल की थी, उससे 7 टाइम्स ज़्यादा था, ठीक है? तो ये देख लीजिए उसकी बेटी का एज है y माइनस 7। अगर आप इसका 7 टाइम करते, तो ये किसका एज आ जाता? आफ्ताब का। समझ में आया आपको? यहाँ पे लिख देते हैं। आफ्ताब जो था उस समय अपने बेटी का एज का, डॉटर का एज का 7 टाइम्स। तो अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बनेगा। देख लेते हैं ये। तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा 7y माइनस 49। तो एक काम करते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 49 प्लस 7, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7y और ये हो जाएगा माइनस 35। x इक्वल टू 7y माइनस 35, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। देखिए ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इसमें x का वैल्यू आ गया ना। अब ये x का वैल्यू को आप दूसरा जो कंडीशन लाएँगे ना, उस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, तो वहाँ से हम लोगों को y का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए जब बनाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो है हम लोग कंडीशन नंबर 2 को यहाँ पे समझते हैं और उसे नोट करते हैं। नाउ कंडीशन 2 में क्या बोला गया है? ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए ये अभी से 3 साल बाद का बात कीजिए, अभी से 1, 2, 3, अब मतलब फ्यूचर का बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ देखिए ना आई सेल भी लिखा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा टेंस वगैरह जानते हैं तो वहाँ से भी आप समझ जाइएगा ये फ्यूचर वाली बातें बोल रहा है। तो 3 साल बाद देख लेते हैं, आफ्टर 3 ईयर दोनों का एज कितना हो जाएगा? आफ्टर 3 ईयर तब कितने का हो जाएगा देख लीजिए। तो उस समय वो एक्स था, 3 साल बाद कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3 ईयर्स और हिज डॉटर, उसका क्या होगा देखिए तो? उसका डॉटर भी तो 3 साल बड़ा हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है।
कि आप तब बड़ा हो जाएगा और उसका बच्चा वही एज में रहेगा। ये हो जाएगा y + 3 ईयर्स। देखिए फ्यूचर में क्या बोला है, कुछ कंडीशन दिया होगा। आई शैल बी 3 टाइम्स, मतलब वो आफ्ताब जो है अपने बच्चे का 3 टाइम्स होगा, ठीक है? तो आफ्ताब जो है 3 टाइम्स है अपने बच्चे डॉटर का। तो आफ्ताब का एज क्या है x + 3, ये हो जाएगा 3 y + 3। तो इसे हम लोगों को सॉल्व करना है और यहाँ से वैल्यू आएगा हमारा। तो देखिए ये हो जाएगा x + 3 और ये 3y + 9। हम लोगों ने x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, ठीक है? तो आइए हम लोग x का वैल्यू को पुट कर देते हैं 7y - 35। x का वैल्यू था 7y - 35 + 3, 3y = 9। इसका नाम दे दीजिए ना 2, ठीक रहेगा। अब ये कैसे हुआ? तो ये फ्रॉम 1 से हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया है, x का वैल्यू को, ठीक है? तो डायरेक्ट सिम्प्लीफाई कर लीजिए, सारे y को एक तरफ ले आइए, 7y - 3y और नंबर्स को उधर भेज दीजिए। तो 9 - 3 + 35, 7y - 3y कितना हो जाएगा? 4y। और यहाँ देखिएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 35। तो ये देखिए y = कितना हो जाएगा? 4y = कितना हो जाएगा? 35 प्लस यहाँ से देखिए 6 ऐड करिएगा आप, तो ये कितना हो जाएगा? 41। देखिए यहाँ 41 आ रहा है, 4 से तो कैंसल नहीं होता है, मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ होगा। आइए तो एक बार इक्वेशन 1 को हम लोग चेक कर लेते हैं, ये सब ठीक है कि नहीं। तो ये इक्वेशन 1 को देखिए, यहाँ पे 49 + 7 ये 35 कहाँ से आ गया? ये तो 42 होता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसी की वजह से हमारा वो कैंसल नहीं हो रहा था। आप जब गलत बनाएँगे ना, वो जो फाइनल आंसर आता है ना, वो कैंसल नहीं होगा, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो गया है, ठीक है? इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा। जब भी आपको कुछ गड़बड़ नज़र आए तो समझ जाइएगा वो ऐसा हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 48। अब ये 4 से कट रहा है, देखें? तो जब इसे आप 4 से कैंसल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो y हो गया 12, ठीक है? x का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए x इक्वल टू आपने क्या लिखा था इक्वेशन 1 से? x इक्वल था हमारे पास अ, 7y। अच्छा यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा ये भी 42 होगा। ये था 7y - 42। तो आप वैल्यू को पुट कीजिए 7 × 12 माइनस 42, ठीक है? तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 42। तो यहाँ से आप इसको माइनस कीजिए। तो यहाँ से आप जब इसे माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 42 ईयर्स। समझ में आया? देखिए उस समय आफ्ताब प्रेज़ेंट में, आफ्ताब का बात कीजिएगा तो प्रेज़ेंट में आफ्ताब 42 ईयर्स था और उसकी जो डॉटर थी, हिज़ डॉटर, वो थी 12 ईयर्स। समझ में आया आपको? तो यहाँ तो हम लोगों ने ऐज निकाल लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसे जो है ना अलजेब्रिकली और रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए इसका अगर आप चाहेंगे ग्राफिकली इसका आंसर निकालना तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए कि हम लोगों ने जो ये वैल्यू निकाला है ये तो अलजेब्रिकली हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब आइए इसे हम लोग ग्राफिकली भी देख ही लेते हैं, एक बार में ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो इसे ग्राफिकली बनाने के लिए ना हम लोगों को फिर से उसके जो दोनों इक्वेशन थे उसे लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग दोनों के इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये तो हो गया इक्वेशन 1, ठीक है? और एक इक्वेशन था हमारे पास, ये रहा हमारे पास इक्वेशन 2। तो इसको भी हम लोग ले चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसका भी ज़रूरत पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है? अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग को ना एक्स, वाई का टेबल बनाना है। तो यहाँ से देखिए इससे टेबल बनाएँगे तो एक्स का वाई का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? तो आइए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, देख लेते हैं टेबल हम लोग। तो आइए इक्वेशन 1 को देखते हैं और यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x = 7y - 42 है। अब y का वैल्यू आप क्या रखना चाहेंगे रखिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए, खुद हो जाएगा। तो y का वैल्यू आप चाहे तो यहाँ से 0 रखिए, तो x का वैल्यू जो है -42 आ जाएगा, इसीलिए हम 0 नहीं रखेंगे, बड़ा वैल्यू रखेंगे, समझ में आया कि नहीं? तो एक काम करते हैं y का वैल्यू हम लोग अ, 3 ले लीजिए या 5 ले लीजिए। y का वैल्यू आप जैसे 5 लेंगे, तो 7 5 जाइए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 35, ठीक है? और ये हो जाएगा -42। तो यहाँ पे आप जब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ये हो गया -7 x का वैल्यू। ये तो एक हो गया। और बड़ा वैल्यू लीजिए, y का वैल्यू जो है आप 6 ही ले लीजिए। तो 7 6 जा कितना होता है? 42।
-42 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लीजिए ताकि यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो जाए, ठीक है? एक काम करते हैं x का वैल्यू जो है -6 ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, -2 ले लीजिए या -3 ले लीजिए। -3 यहाँ पे लेंगे आप, हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले में आपको टेंशन नहीं लेना, कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ग्राफ पेपर में जो है ना वैल्यू बहुत ऊपर ना चला जाए इसलिए। तो जब y का वैल्यू -3 लेंगे तो ये हो जाएगा -21। तो ये एक काम करते हैं, ये भी बड़ा हो जाएगा नंबर, तो हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू -1 सॉरी y का वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा -1 से इंटू करेंगे तो -7 और -42 ठीक है? तो यहाँ से जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -49 ये वैल्यू भी देखिए -49 बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे प्लॉट नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। ग्राफ पेपर में आपको इतना स्पेस तो नहीं मिलेगा इसे प्लॉट करने के लिए, समझ में आ रहा है? तो हम लोग एक काम करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेके ही बनाते हैं। y का वैल्यू 7 ले लीजिए। 7 7 जा 49 -42 तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो देखिए, आपको भी ये सोचना ही पड़ेगा, ऐसा मत समझिएगा कि ये टाइम वेस्टिंग है। जब आप ये टेबल बनाएँगे ना, आपको भी इसी तरह से सोचना पड़ेगा कि कैसे वैल्यू को हम सिलेक्ट करें, ताकि हमारा ग्राफ जो है ईज़िली और अच्छे से बन जाए। समझ में आया कि नहीं? -49 ले लीजिएगा तो आपको वो लाइन ड्रॉ करते-करते आपके ग्राफ पेपर में बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है? क्योंकि आपके पास A4 साइज़ पेपर रहता है, उसमें लिमिटेशन रहता है। अब आइए इक्वेशन 2 को देखिए। तो ये यहाँ से x 3y + 9 और ये 3 को उधर भेज देते हैं, तो -3 हो जाएगा। x = हो जाएगा 3y और यहाँ से हो जाएगा +6 तो ये फिर से xy का वैल्यू रखें, y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कीजिए। जैसे 0 पुट करेंगे, तो ये वाला पोर्शन तो कैंसल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 ठीक है? अब 0 तो आपने पुट कर दिया, अब एक काम कीजिए y का वैल्यू 2 पुट कीजिए। तो यहाँ पे जैसे आप पुट कीजिएगा तो 3 × 2 6 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 और -2 पुट कीजिए, तो -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और ये +6 कैंसल हो गया कितना हो जाएगा? 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 -2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू हो गया 0 देखिए हमारा टेबल तैयार है, अब इसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे और प्लॉट करके इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। चलिए मैं आपके सामने ग्राफ पेपर लेके आता हूँ और इसे हम लोग प्लॉट करते हैं एक साथ। आइए हम लोग इसे प्लॉट करते हैं। अब आपके सामने ग्राफ पेपर भी है और ये टेबल भी है। इन दोनों को प्लॉट करके हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहला जो पॉइंट है देखिए -7, 5 तो x का वैल्यू यहाँ पे -7 कहाँ पे होगा? तो ये रहेगा यहाँ पे -6 और ये -7 और y का वैल्यू अगर देखेंगे तो आपके पास 5 है, तो ये रहेगा पहला। इसे मार्क कर लीजिए। ये 6 ये पहला पॉइंट है आपका, ये इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट को मार्क कर लीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए सॉरी, सॉरी रुक जाइए। x का वैल्यू -7 है, ठीक ही तो था? क्या हो गया? यही तो ये रहा। दूसरा वैल्यू देखिए, y का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है? तो 6 है। y का वैल्यू जो है हमारे पास 6 ये रहा सॉरी y का वैल्यू हमारे पास x का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू देख लीजिए, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है। तो ये 5 तो कितने का इंटरवल है? इसमें 5 का इंटरवल तो ये रहेगा दूसरा, ठीक है? और तीसरा देखिए 7,7 तो x का वैल्यू 7 कहाँ होगा? यहाँ होगा और y का वैल्यू 7 कहाँ होगा? तो यहाँ से जाइएगा ये देखिए ना ये हो गया 5, 6, 7 ये रहा यहाँ पे आपका, ठीक है? तो पहला आपने ये तीनों पॉइंट को बना दिया। अब दूसरे जो है हम लोग तीनों पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें है x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 ये रहा पहला वाला, ठीक है? और x का वैल्यू 12 x का वैल्यू 12 12 देखिए ये हमारे पास 8 के बाद 9, 10, 11, 12 12 के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसे डेसिमल्स पर ही प्लॉट करते हैं। चलिए डायरेक्ट, ठीक है? आ जाते हैं हम लोग डेसिमल्स के ऊपर। देखिए हम लोग डेसिमल्स पे आ गए हैं, वहाँ प्लॉट करने के लिए पेपर छोटा हो गया था। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, जितने भी हमारे पॉइंट्स थे यहाँ पे इसे मार्क कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? -7 -7, 5 फिर लेबल कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा ग्राफ पेपर यहीं पे बनेगा। ये देखिए हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है जी 6, 0, 6, 0, 6 इसे भी लेबल कर देते हैं। ये हो गया, दूसरा लेवल हो गया देखिए, ठीक है? तीसरा वाला देखिए 7,7 उसे भी लेवल कर लेते हैं। हाँ, 7 ये हो गया लेवल। पहला हमारा तीनों पॉइंट बन गया था, उसमें इश्यू नहीं था। अब बाकी का जो पॉइंट था उसको लेके इश्यू था, सेकंड वाले का। अब जाइए हम लोग बनाते हैं।
6,0 ये रहा पॉइंट। देखिए हम लोगों ने मार्क भी किया था। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट है 12,2 ये 12 बनाने के लिए ही हम लोगों को डेसिमल्स पे आना पड़ा। हालाँकि ग्राफ पेपर में हम लोग इससे बड़ा कर सकते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ एग्ज़ैक्ट बनता है। ये हो गया एंटर और लास्ट वाला है 0, -2 आइए अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस वाले स्क्रीन को यहाँ से इसे हटाते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट को हम लोगों ने लेवल कर दिया, ठीक है? ज़ूम कर देते हैं। देखिए, ये सारा हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है ना, लाइन ड्रॉ करना है। इन सबको मिला के क्या करना है ना, लाइन ड्रॉ करना है। तो ये पहला तीनों का तीनों जो है, ये तीनों पॉइंट यहाँ से यहाँ मिलेगा, ठीक है? और ये जो बाकी का जो पॉइंट था हमारा, ये देखिए 6,0, 12,2 और 2, -0 ये यहाँ पे है। तो इन दोनों को जब आप मिलाएँगे ना, तो ये कहीं दूर में जाके मिलेगा। इसीलिए आपको एनसीईआरटी में इसका ग्राफ तो बना के नहीं दिखाया गया है, ठीक है? पर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे अच्छा होगा कि हमारे पास जो वो इक्वेशन था ना, उन दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आइए लिख लेते हैं x इक्वल टू 7y -42 देखिए पहले वाले लाइन को ये ग्राफ टच कर रहा है ना, हो गया? दूसरा भी बना लेते हैं हम लोग। तो दूसरा देखिए क्या है x इक्वल टू 3y प्लस 6 तो देखिए ये सेकंड वाला लाइन को टच कर रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ से? तो ये देखिए। अब रहा बात कि ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है? तो ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं आपको ले चल रहा हूँ। देखिए 12,42 मिला आपको? हम लोगों को यहाँ जो यहाँ पे वही हमारा आंसर आया है। आइए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपने आंसर निकाला था 42 और ये 12 समझ में आया कि नहीं? तो ये था x का वैल्यू और ये था y का वैल्यू। तो ये देखिए यहाँ ठीक है? ये रहा हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ग्राफिकली आप ये समझ गए, आपको नहीं देगा, ये क्वेश्चन ग्राफिकली बनाने के लिए तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो है 42 है। हालाँकि आप इसे बना सकते हैं ग्राफ पेपर पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जब पेपर दिया रहता है, तो इधर लगभग-लगभग मान लीजिए 200 जैसा या 100 जैसा रहता है, ऊपर में भी 100 जैसा रहता है या 50 जैसा रहता है, तो आप उसे आराम से बना सकते हैं। लेकिन एग्ज़ामिनर जब आपको देगा तो आई होप कि ऐसा आपको नहीं देगा बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का जो एक एग्ज़ाम्पल था, उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में एकदम समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।